तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करिए, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका कक्षा 11वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का इतिहास का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये इतिहास विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो ये कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका इतिहास विषय का पेपर है। इसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आने वाला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे 100% क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखिएगा कक्षा 11वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूं। देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है, कालाहारी रेगिस्तान में स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, कालाहारी रेगिस्तान कहां पर स्थित है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अफ्रीका में है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनहरा गिरोह का गठन ने किया था। देखो प्यारे बच्चों, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? जोची ने किया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना की। देखो प्यारे बच्चों किसने की थी? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लियोनार्दो दा विंची ने की थी। और अब अगला क्वेश्चन, चिरोकी का अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, चिरोकी का अर्थ क्या होता है? तो देखो जीप इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रेरी चारागाह है। देखो प्यारे बच्चों, प्रेरी चारागाह कहाँ पर है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका में है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मोईजी सरकार का संबंध से है। देखो प्यारे बच्चों, मोईजी सरकार का संबंध किससे है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको देख कर जाना जापान से। जापान प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। एक एक करके यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र गणराज्य का हिस्सा है। किस गणराज्य का हिस्सा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इराक का हिस्सा है। कहाँ का? इराक इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तेमुजिन की उपाधि प्राप्त हुई। देखो प्यारे बच्चों, तेमुजिन की उपाधि किसको प्राप्त हुई? तो देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख कर जाना है, चंगेज खां को प्राप्त हुई। चंगेज खां इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, चंगेज खां की विधि संहिता को कहा जाता था। देखो बच्चों, चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहा जाता था? यास कहा जाता था। यास इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पादुका विश्वविद्यालय में स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, पादुका विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इटली। इटली इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव आकृति है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा एक तीर। यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, एक तीर की नौ। क्या लिखोगे? एक तीर की नौ प्यारे बच्चों अमेरिका में मिली सबसे मानव पुरानी आकृति है, तो एक तीर की नौ इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेड गार्ड्स में शामिल थे। देखो प्यारे बच्चों, रेड गार्ड्स में कौन शामिल थे? तो देखो इसका राइट आंसर आपका छात्र आ जाएगा। यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लेना। सत्य असत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसरों को बता देता हूँ। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, वारका शीर्ष चित्रकला संबंधित है। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। और रोम में चांदी के सिक्कों को सोलेट कहा जाता था, ये भी आपका असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, चीन की दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन चलाया था। देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य होगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ तक कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें। जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा, चलो आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, मंगोल सरदारों की परिषद प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी? कुरीतलाई कहलाएगी। और मेसोपोटामिया की देवी इन्ना। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा युद्ध एवं प्रेम से। ठीक है।
और उसके बाद में देखो आगस्टस की जोड़ के औलाद आपका किससे हो जाएगा 2700 ईसा पूर्व, इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और सामंतो लार्डो का निवास स्थान चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मेनर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर की जोड़ी प्यारे जो आपकी मिल जाएगी समाज सुधारक से, जो कि लिखा है ये। कैनबरा की जोड़ के नाम प्यारे जो आपका हो जाएगा सभा स्थल से, कहाँ पर लिखा सभा स्थल, देखो ये लिखा है। और प्रथम अफीम युद्ध प्यारे जो हुआ था 1840 में। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है कीलाकारी लिपि किस सभ्यता से संबंधित है। देखो पहले जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मेसोपोटामिया, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, मेसोपोटामिया, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, ऐसा सशस्त्र संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हो उसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है गृह युद्ध। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग गृह युद्ध यहाँ से आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, यायावर का अर्थ होता है। देखो प्यारे बच्चों, यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस प्रकार से घुमक्कड़ लिख देना है, ये इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, पादवा विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑड्रियंस, इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख लें ऑड्रियंस। और उसके बाद में आगे लिखोगे वेसेलियस, इसका राइट आंसर होगा ऑड्रियंस और वेसेलियस, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह कौन सा है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा होपी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, लिखा है किस भाषा में समुद्र को जी कहते हैं। तो देखो पर जो डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं, डच भाषा, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखो पर जो आधुनिक चीन का संस्थापक है सनियात सेन। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, सनियात और उसके बाद में सेन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक का आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीमार का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, जिगुरात क्या है, कीलाकारी लिपि क्या है, सेनेट से क्या से है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 18 प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये पूछा है, 19, 20, 21, 22, 23 का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है। यहाँ तक कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों ने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो आपको मैं आगे के जो क्वेश्चन बचे प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के, इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 6 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। 7 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा। 8 के वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 9 का प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा उत्तर बता दिया। 9 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। 10 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 11 का पूरा उत्तर। 11 के वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लो। 14वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है। 16 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की दशा कैसी थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इसके वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। उसके बाद क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को देख लीजिएगा। 19 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को देख लो, ये लिखा है। 20 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये लिखा है। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और 21 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है। 22 के वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।